हेलो एवरीवन। आज हम लोग सूक्ष्मजीव टॉपिक का जो कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। यह बिहार के किसी भी एग्जाम में या सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सूक्ष्मजीव का महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लिया गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है कुछ ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। पहला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। चेचक का टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे कह रहा है, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव एक प्रोटोजोआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव एक प्रोटोजोआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, ब्रेड इटली के आटे को फूलने का मुख्य कारण क्या है? आप लोग पढ़े होंगे, ईस्ट कोशिकाओं के कारण ब्रेड या इटली के जो आटे हैं फूल जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सूक्ष्मजीव यानी किस सूक्ष्मजीव के कारण मलेरिया रोग होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को कितने ताप पर गर्म किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड के लिए। यानी 70 डिग्री सेल्सियस और 15 से 30 सेकंड के लिए ये हो जाता है। क्या हो जाता है? दूध तापमान गर्म हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्यूनन की खोज 1857 में की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई पास्चर। लुई पास्चर ने। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, एंथ्रेक्स नामक भयानक रोग जो मनुष्य और मांसपेशियों में होता है किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेंट्रल कैंकर रोग पौधे के किस भाग को प्रभावित करता है और यह किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? सिट्रस कैंकर रोग पौधे के किस भाग को प्रभावित करता है और यह किसके द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए जीवाणुओं के द्वारा, हवा से। जीवाणुओं के द्वारा, हवा से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गेहूं की रस्ट नामक बीमारी किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? गेहूं की रस्ट नामक बीमारी किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। कवक के द्वारा होता है। यहाँ पे लिखा है यह हवा और बीजों द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भिंडी भिंडी की पीत भिंडी के जो पीत है, पीत रोग का वाहक कौन है? भिंडी के पीत का रोग का वाहक कौन है? यह कीट है। यह कीट है। इस तरह से हम लोग 12 प्रश्न किए हैं। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न में क्या कह रहा है? सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, ये तो हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि बनाने में होता है।
सूक्ष्म जीवों को मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। विषाणु केवल मेजबान कोशिका के अंदर प्रजनन करते हैं। सूक्ष्म जीव जो है हानिकारक होते हैं क्योंकि कई सूक्ष्म जीव मित्र भी होते हैं। इस तरह से हम लोग 13 प्रश्न देखे हैं। बिहार पुलिस हो, बिहार मद्य निषेध हो, बिहार दरोगा हो, बिहार के किसी भी एग्जाम में ये जो 13 प्रश्न हमने किया है, इनमें से एक प्रश्न आना निश्चित है। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।